26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज़ की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाज़ारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मनी ड्राइव पर रोज़ की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही रात बढ़ती शुरू हुई, वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज़ी से होने लगी। उस रोज़ पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाके और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा घायल हुए थे। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्र रास्ते से एक नाव के जरिए यह आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूहों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे तो इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास पहुँचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दे दी गई है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 100 से ज़्यादा लोगों को घायल भी कर दिया था। आतंकियों की यह गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं रही थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफ़े में भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमलों का निशाना बना था। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक से इस कैफ़े में हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में एक विदेशी भी शामिल था। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफ़े के दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। तो इससे करीब 15 से 20 मिनट पहले बोरी बंदर से भी इस तरह धमाके की खबर मिली थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक इस हमले की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडल होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में मुंबई पर हुई इस हमले की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंदूकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिनमें कई विदेशी भी शामिल थे। हमलों के दौरान दोनों की होटल रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे। मीडिया के लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर बताया जा रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई के धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। ना सिर्फ भारत से सेवा अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नज़रें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की सदस्यता सीमित समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ।
हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद अरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद NN कृष्णदास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रि भोज कर रहे थे। दो हमलावरों में मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक NSG कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी ग्रेवियल और होल्टवर्ग और 6 महीनों की उनकी गर्भवती पत्नी रिकावाह होर्सबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां के कुछ 6 बंधकों की लाश भी मिली। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान तब तक जा चुकी थी।